अराजकता से घिरे हुए संसार में अत्याचार की छाया में छुपी हुई एक जिज्ञासु कहानी थी भूख की। ऐसी भूख जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि पवित्रता के लिए थी। फिर भी इतिहास के सबसे अंधेरे पात्रों में से एक को एक विडंबनापूर्ण चित्र में दर्शाया गया है, न कि लाल मांस के मांसाहारी रंगों में बल्कि धरती की हरियाली में। आज हम हिटलर की पेट मरोड़ भूख की विरोधाभासी कहानी, फ्यूरर की शाकाहार के प्रति दीवानगी का अन्वेषण करेंगे। इतिहास के पन्नों में कुछ ही व्यक्ति ऐसे हैं जो एडोल्फ हिटलर की तरह इतने ध्रुवीकरण वाले प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करते हैं, जो कि हम सभी जानते हैं अपने तानाशाही शासन और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किए गए अत्याचारों के लिए कुख्यात था। फिर भी उसके जीवन के कुछ पहलू अब भी रहस्य में डूबे हुए हैं और उनमें से एक था उसका अजीबोगरीब खान पान। आज हम हिटलर की अप्रत्याशित शाकाहार के प्रति दीवानगी में गहराई से उतरेंगे। तो इतिहास प्रेमियों, आइए हम इतिहास के सबसे कुख्यात व्यक्तियों में से एक की पाक जिज्ञासाओं की यात्रा पर निकलते हैं। हमारे साथ जुड़िए क्योंकि हम हिटलर की खानपान संबंधी पसंदों के पीछे की सच्चाई और उनके जीवन व विरासत पर पड़े प्रभाव को उजागर करेंगे। अब रोमांच के लिए अपनी भूख जगाइए और हमारे साथ अंत तक बने रहिए। आप उन रहस्यों को जानकर हैरान रह जाएंगे जिन्हें हम उजागर करने वाले हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप आखिरी पल तक देखते रहें। यह एपिसोड न केवल आपके ज्ञान की भूख को शांत करेगा बल्कि इसमें एक ऐसा सरप्राइज भी होगा जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। तो चलिए हिटलर की रहस्यमयी खाने की आदतों से पर्दा उठाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप 1930 के दशक में पहुंच गए हैं और राइख चांसलरी की किलेबंद रसोई के अंदर कदम रख रहे हैं। कमरे में एक गूंगी उत्सुकता के साथ हलचल है क्योंकि शेफ जर्मन इतिहास के सबसे दिलचस्प तानाशाह एडोल्फ हिटलर के लिए सब्जियों की एक अनोखी प्रस्तुति तैयार कर रहे हैं। जर्मन व्यंजनों के प्रसिद्ध मांस और सॉसेज की जगह शेफ अपने कुख्यात नेता के लिए एक अधिक सादा मेनू तैयार कर रहे हैं। एडोल्फ हिटलर, एक ऐसा नाम जो क्रूरता, निर्दयता और युद्ध का पर्याय है। जब बात उसके खानपान की आती है तो वह एक रहस्य बन जाता है। यह बात कई लोगों के लिए चौंकाने वाली हो सकती है कि उसके डॉक्टरों ने उसके लिए मांस मुक्त जीवन शैली की सलाह दी थी। हालांकि फ्यूरर कभी लीवर डंपलिंग्स और हैम का आनंद लेता था, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को कट्टर शाकाहारी घोषित कर दिया। कोई यह सवाल कर सकता है कि क्या हिटलर का शाकाहारी बनने का फैसला जानवरों के प्रति करुणा से प्रेरित था, जैसा कि उसकी सचिव ट्राउडल युंगे ने सुझाव दिया था, या फिर उसकी खानपान की पसंद के पीछे कोई और वजह थी। यह बात भ्रमित करने वाली लग सकती है कि एक ओर तो वह व्यक्ति जानवरों के वध को सहन नहीं कर सकता, लेकिन दूसरी ओर वह एक युद्ध प्रिय शासक है जिसकी नीतियों ने अकल्पनीय मानव और अत्याचार। खैर, उनके एकमात्र जीवित बचे भोजन परीक्षक के फुसफुसाए शब्दों में हिटलर अपनी वुल्फ स्लेयर की चारदीवारी में एक समर्पित शाकाहारी बने रहे। उनका आहार मुख्य रूप से विशेष रूप से तैयार की गई दालों, ताजे फल और सब्जियों, अनाज और डेयरी उत्पादों से बना था। उन्हें भरवां शिमला मिर्च, मैश किए हुए आलू, मलाईदार सूप और सब्जियों की स्टू जैसी डिशें खास तौर पर पसंद थीं। यह व्यापक रूप से कहा जाता है कि एडोल्फ हिटलर की शाकाहार में रुचि केवल एक गुजरता हुआ दौर नहीं थी, बल्कि यह उनके विश्वास प्रणाली का एक मुख्य सिद्धांत था। उन्होंने भले ही भयानक अत्याचार किए हों, लेकिन मांस मुक्त आहार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता इस अनोखे व्यक्तित्व की जटिलताओं की एक दिलचस्प झलक पेश करती है। लेकिन हिटलर को शाकाहार अपनाने के लिए क्या प्रेरित किया? कुछ इतिहासकारों का अनुमान है कि यह उनके स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से प्रभावित था, जबकि अन्य का मानना है कि यह उनकी नैतिक शुद्धता की चाह में निहित था। कारण चाहे जो भी रहा हो, हिटलर का शाकाहार बहुत अच्छी तरह से प्रलेखित था और बताया जाता है कि उन्होंने अपने वयस्क जीवन के अधिकांश समय मांस से परहेज किया। ठीक है इतिहास प्रेमियों, अब समय आ गया है कि हम फ्यूरर की पसंदीदा डिश का पता लगाएं, जो एक साधारण लेकिन रहस्यमय व्यंजन था जिसे फानकुचेन के नाम से जाना जाता है। मूल रूप से ये जर्मन पैनकेक होते हैं, लेकिन इनमें शाकाहारी ट्विस्ट होता है। इन पर बाग से चुने गए समृद्ध फलों से लेकर सुनहरे शहद की बूंदों तक तरह तरह की टॉपिंग्स डाली जाती थी। इसके साथ अक्सर एहरेश्वामरल परोसा जाता था, जो बवेरियन जंगलों से प्राप्त नाजुक चैंट्रल मशरूम होते थे, जिन्हें प्याज और जड़ी बूटियों के साथ हल्का सा भून लिया जाता था और इनका सुनहरा रंग खोई हुई मासूमियत की याद दिलाता था। अंडे के पकौड़े, जिन्हें आयरकनोडेल भी कहा जाता है, वह भी इस प्रसिद्ध तानाशाह की पसंदीदा रेसिपी में से एक थे। मुख्य रूप से इन्हें तैयार करने के लिए अंडों को एक कटोरे में फेंटकर उसमें इतना आटा मिलाया जाता था कि गाढ़ा घोल बन जाए। इसे जायफल की एक चुटकी और स्वादानुसार नमक के साथ सीजन किया जाता था। फिर एक बर्तन में नमक मिला पानी उबाला जाता था और स्पैटजल मेकर या बड़े छेद वाली छलनी से घोल को उबलते पानी में डाला जाता था। जैसे ही पकौड़े सतह पर तैरने लगते, उन्हें 1 से 2 मिनट और पकाया जाता था। अंत में पकौड़ों को छानकर मक्खन में मिलाया जाता था और फिर परोसा जाता था।
साधारण फिर भी स्वादिष्ट लगने वाला। कुछ लेखक ऐसे हैं जो लेबरक्लोसे यानी लिवर पकौड़े को हिटलर के मेन्यू से जोड़ते हैं। कहा जाता है कि यह उनका पसंदीदा व्यंजन था जो उनके नमकीन खाने की पसंद को दर्शाता है। इस व्यंजन की रेसिपी सरल और अनोखी है। सबसे पहले लिवर को फूड प्रोसेसर में अच्छी तरह पीसकर प्यूरी बना लें। फिर पिसे हुए लिवर को ब्रेड, प्याज, धनिया, नमक और काली मिर्च के साथ एक कटोरे में मिलाएं। मिश्रण को बांधने के लिए उसमें अंडे डालें और यदि आवश्यकता हो तो थोड़ा सा आटा मिलाएं ताकि मिश्रण को आकार दिया जा सके। गीले हाथों से मिश्रण को पकौड़ों का आकार दें। पकौड़ों को उबलते हुए नमकीन पानी में डालें और लगभग 10 मिनट तक या पूरी तरह पकने तक पकाएं। आप इन पकौड़ों को गर्मा-गर्म सूप के साथ या किसी चटनी के साथ परोस सकते हैं। ये निश्चित रूप से एक शानदार और स्वादिष्ट रेसिपी है। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि हिटलर का आहार समय के साथ बदलता रहा और इस बारे में कुछ चर्चा भी है कि उनके शाकाहार के बावजूद। favoritefood.com ब्लॉग के अनुसार हिटलर के शासनकाल के दौरान उन्हें विशेष रूप से लेबरकासे नामक व्यंजन बहुत पसंद था। यह भी कहा जाता है कि हिटलर को मिश्रित सब्जियों जैसे गाजर, अजवाइन और आलू से बनी एक साधारण सूप पसंद थी, जिसे सब्जी के शोरबे में बारीक कटे प्याज, लहसुन और तेज पत्ते के साथ पकाया जाता था और स्वादानुसार नमक और काली मिर्च से सीजन किया जाता था। इसके अलावा उन्हें भरवां शिमला मिर्च का एक शाकाहारी संस्करण भी पसंद था, जिसमें अक्सर तली हुई सब्जियां मिलाई जाती थी। साथ में चावल और टमाटर की ग्रेवी नमी के लिए परोसी जाती थी और स्वादानुसार नमक और काली मिर्च डाली जाती थी। नाजी युग के दौरान रसोई में काम करने वाले कुछ रसोइयों के अनुसार ये दोनों व्यंजन तानाशाह द्वारा अक्सर पसंद किए जाते थे। क्या आप जानते हैं कि एडोल्फ हिटलर को मीठा भी बहुत पसंद था? History.com की एक रिपोर्ट के अनुसार कुख्यात तानाशाह को मिठाइयों का जुनून था और वह खास तौर पर उन्हें बहुत पसंद करता था। बिल्कुल सही, यह मनोरोगी तानाशाह जाहिर तौर पर मीठी चीजों के लिए कमजोर था। हिटलर को चॉकलेट, बिस्किट और क्रीम स्कोन बहुत पसंद थे। वह आसानी से रोजाना 2 पाउंड यानी लगभग 1 किलोग्राम चॉकलेट प्रालिन खा सकता था। लेकिन उसके पसंदीदा डेजर्ट स्ट्रूडल और एक्लेयर थे, जिन्हें छोटे स्वस्तिक चिन्हों से सजाया जाता था। उस समय हिटलर की रसोइयां कॉन्स्टांजे मंजारी ने दावा किया, मैं हर दिन बहुत कुछ बेक करती हूँ, अक्सर घंटों तक, लेकिन शाम तक सब कुछ हमेशा खत्म हो जाता है। हर शाम उसके सेवकों को उसके बिस्तर के पास किशमिश और मेवों से सजा हुआ एक सेब का केक रखना पड़ता था ताकि वह रात में उसे खा सके। सेवकों ने उस केक का नाम फ्यूरर केक रख दिया था। जाहिर है हिटलर के बारे में यह मशहूर था कि वह रात भर जागता रहता था और फिर दोपहर के 2 बजे तक सोता था। आपको यह जानकर हैरानी होगी, लेकिन कुछ रिपोर्टों के अनुसार हिटलर ने बर्लिन के अपने बंकर में आत्महत्या करने से कुछ घंटे पहले ही एक केक खाया था, जहां उसने 30 अप्रैल 1945 को खुद को गोली मार ली थी। Independent.co.uk के अनुसार हिटलर शाकाहारी था और अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में वह केवल मैश किए हुए आलू और सूप ही खाता था। यह भी बताया गया है कि हिटलर अपने खाने में जहर मिलाए जाने को लेकर इतना डरा हुआ था कि उसने 15 लोगों की एक टीम को खाना चखने के लिए रखा हुआ था। केवल तब जब उन सभी में से कोई भी 45 मिनट के बाद नहीं मरा, तानाशाह खुद खाना खाता था। आइए एक पल के लिए सोचें कि क्या हिटलर के फैसले स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से प्रेरित थे या फिर यह नियंत्रण, शुद्धता और व्यक्तिगत अनुशासन को दर्शाने की गहरी मनोवैज्ञानिक इच्छा थी, खासकर उस समय जब मानवता की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अपने सख्त नियमों के बावजूद हिटलर के बारे में यह भी जाना जाता है कि वह कभी-कभी खासकर भव्य भोजों के दौरान अपनी आदतों में ढील दे देता था। हालांकि शाकाहार के प्रति उसकी प्रतिबद्धता उसके शासनकाल के दौरान अडिग रही। यह सोचना वाकई दिलचस्प है कि हिटलर की सार्वजनिक छवि एक निर्दयी तानाशाह की थी, जबकि उसकी निजी जिंदगी में वह शाकाहारी था। शायद ये हमें यह याद दिलाने के लिए है कि सबसे जटिल व्यक्ति भी हमारी समझ से परे कई परतों से बने होते हैं। हिटलर का शाकाहार केवल व्यक्तिगत पसंद का मामला नहीं था, बल्कि यह उसकी विचारधारा से भी जुड़ा हुआ था। मांस से परहेज करके वह खुद को शुद्धता और श्रेष्ठता की अवधारणाओं के साथ जोड़ना चाहता था। हम यहाँ निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हिटलर की आहार संबंधी पसंदें उसकी मानसिकता को समझने के लिए एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। चाहे इसे नैतिक शुद्धता का प्रतीक माना जाए या किसी गहरी विकृति का लक्षण, एक बात स्पष्ट है, उसका शाकाहार उसके व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा था। वास्तव में जब हम हिटलर की पेट में मरोड़ उठाने वाली भूख पर विचार करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि इतिहास केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत चुनावों और विश्वासों की एक बुनावट है। हमारे साथ इतिहास के गुप्त गलियारों की खोज करें, एक तानाशाह की मेज की द्वैतता का स्वाद लें और उन सवालों पर विचार करें जो एक भूले बिसरे भोज की खुशबू की तरह मन में रह जाते हैं।
अगर आपको फ्यूहरर के शाकाहार के गुप्त बगीचे की इस आकर्षक लेकिन परेशान कर देने वाली यात्रा ने मोहित किया है, हमारे साथ और गहराई में जाइए और अगली बार भी हमारे साथ जुड़ना न भूलें, जब हम उन रहस्यमय हस्तियों की खोज जारी रखेंगे जिन्होंने हमारी दुनिया को आकार दिया, और साथ मिलकर उन आहारों को समझें जिन्होंने हमारे अतीत की महान हस्तियों को परिभाषित किया और चुनौती दी। तब तक के लिए गैस्ट्रोनॉट्स जिज्ञासु बने रहें।